THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रिजवान सर आपका THI कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक बंधन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आपको बताऊं कि एक नए सेशन के साथ THI कोचिंग क्लासेस जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे आप इसमें आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं आप जुड़कर अपना जो फ्यूचर है, अपना मुस्तकबिल है, बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। मैट्रिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ जोर शोर से, और कैसे बहुत ही आसान तरीके से कहीं ना कहीं हम मैट्रिक्स को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि आखिर मैट्रिक्स का आप अपनी डेली रूटीन में किस तरीके से यूज है, आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और आगे किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया है, किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है मैट्रिक्स को, ये चीजें हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर जरूर बैठें ताकि आप चीज़ों को राइट भी करते रहें साथ ही साथ। और कोई भी चीज़ है, आप देखिए कि एक्चुअल में मैट्रिक्स का कहाँ पे हम इसमें इस चैप्टर्स में, इस टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, मैट्रिक्स होता क्या है स्टूडेंट्स, और एक्चुअल में डेली रूटीन में हम मैट्रिक्स का यूज़ किस तरह से करते हैं या उसको किस तरीके से हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल में लाते हैं सब चीज़ों को, और मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं स्टूडेंट, और उस टाइप्स में किस तरीके से हम क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं इस टॉपिक से, जो मैट्रिक्स टॉपिक्स है आपका, ये जो मैट्रिक्स टॉपिक्स है आपका मैट्रिक्स, तो इससे आपके जो सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम आपके 8 से 13 क्वेश्चन, 8 से 13 नंबर के जो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आई होप आप अच्छे से समझेंगे। पेन और कॉपी लेकर फोकस करें, कंसंट्रेशन के साथ आप देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को जान लेते हैं हम स्टूडेंट। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हम देखेंगे कि एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम इसी को जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि जो क्लास 11th में हम पहले पढ़ते थे, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में हमको 2-4 लीनियर इक्वेशंस मिल जाते थे इस तरीके से, 3x + y = 5 और 5x + 3y = 8, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास मेथड होते थे, कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरीके से कई मेथड होते थे जिनसे हम इनको सॉल्व करते थे। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स है उसके माध्यम से इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी हो गया है, बहुत आसान बना देता है मैट्रिक्स इसको सॉल्व करना। कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है इसको, जो है मैट्रिक्स मेथड से इसको मैनिपुलेट कर दिया गया, और मैट्रिक्स मेथड से कहीं ना कहीं चीज़ों को कैलकुलेशन करना, चीज़ों को असेंबलेशन करना, कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का हमारी लाइफ में भी बहुत यूज है स्टूडेंट्स। बड़ा से बड़ा अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बड़ा से बड़ा मल्टीप्लिकेशन को मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स में डायगोनल मेथड से, क्यूबिक मेथड से हम बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक्चुअली मैट्रिक्स में अगर आप बात की जाए, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स में, तो स्टूडेंट मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से ब्रैकेट ले लेते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट ले लेते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, इस सिंबल में कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से भी लिखा होता है, आपने देखा कहीं कहीं किताबों में इस तरीके से भी लिखा होता है स्टूडेंट्स। तो क्या है, दैट इज द सिंबल ऑफ द मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का सिंबल। तो मैट्रिक्स के सिंबल में, और इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कुछ आपके एलिमेंट्स लिखे होते हैं, इस तरीके से आपके सामने कुछ एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे देखने के लिए।
तरीके से कुछ एलिमेंट इसके अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, इनको जितने भी एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हम एक बड़े ब्रैकेट में, एक लार्ज ब्रैकेट में जब हम एलिमेंट्स को पुट करते हैं कहीं ना कहीं, तो हमारा ये हो जाता है मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अगर हमने सपोज दैट इस तरीके से ये सिंबल है, ये मैट्रिक्स का क्या है, सिंबल, ये क्या है, सिंबल, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, ये है आपका सिंबल ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसमें एक चीज और होती है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो सिंपल वे में हमने ये देखा कि मैट्रिक्स में किस तरीके से एलिमेंट को पुट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक बड़ा सा लार्ज ब्रैकेट होता है जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को पुट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स का कहलाता है। स्टूडेंट्स अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम देखें इस तरीके से, अगर हम कुछ मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3 5 4 2 1 5 3 1 5। स्टूडेंट्स ये आपका मैट्रिक्स है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक होता है ये नंबर ऑफ रोज, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ द रोज, और ये होता है कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ, उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कॉलम। स्टूडेंट्स अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3 into 3, तो इसका मतलब क्या है, डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, ये आपका रोज को रिप्रेजेंट करती है, रोज को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो 3 है ये वाला, ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। अभी तक हमको ये बात समझ में आ गई, आप सभी लोगों को समझ में आ गई कि ये जो रोज है, कहीं ना कहीं ये जो मैट्रिक्स है, ये रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। स्टूडेंट अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक साथ किसी एक बड़े से लार्ज ब्रैकेट में अगर सेट करते हैं एलिमेंट को, रोज और कॉलम के एलिमेंट को, तो कहीं ना कहीं हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। स्टूडेंट ये क्या है, 3 into 3, इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है, 3 and 3 cross 3, that is the order of matrix, इसको बोलते हैं order of matrix। स्टूडेंट इसको बोलते हैं order of matrix। ओके, तो अगर order of matrix की बात करें स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं 3 into 3 ये order of matrix है इसका। इस बात को समझने के लिए मैट्रिक्स क्या चीजें हैं, तो अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स मींस क्या है कि कहीं ना कहीं एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रोज में और कॉलम्स में सेट करना, राइट करना, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स कहलाता है। और रही बात, हमने इसमें देखिए, अगर हम रोज की, नंबर ऑफ रोज की बात करें, 1 2 और 3, 1 2 और 3, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 का ऑर्डर दे रहा है। और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो 1 2 और ये 3, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम और इज आल्सो 3। सो ये जो आपकी ऑर्डर बन गई 3 into 3, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया 3 into 3। इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम और कुछ एग्जांपल लें, मान लीजिए हमने ले लिया 2 5 3 4, अब बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर होगा स्टूडेंट, पहले हम ये देखेंगे ये वाली लाइन क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो रो का ऑर्डर 2 हो गया, इनटू या क्रॉस कर दिया। अगर हम कॉलम की बात करें इस तरीके से, तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 and 1 2, सो कॉलम का जो ऑर्डर है 2 है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2, यानी इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है कहीं ना कहीं 2 है, 2 cross 2 का ऑर्डर है। इस तरीके से स्टूडेंट और भी ले लें, अगर हमने देखा और भी ले लें, मान लीजिए हमने इस तरीके से ले लिया 3 1 5 2 2 1 5 3। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, यानी नंबर ऑफ रोज कितना है 2, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 2, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें अगर हम स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ कॉलम आपके पास हो जाएंगे,
मान लीजिए ये आपका ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स डेवलप हो रही है वो रोज और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन या रोज और कॉलम के एडजस्टमेंट से कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो रही है। तो अगर इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज था 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, सो 2 into 4, 2 क्रॉस 4, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट जितने भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के जो पार्ट हैं बहुत आसान वे में आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं और भी कुछ एग्जांपल ले लूं स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ और भी एग्जांपल ले लूं, सपोज दैट मैंने कुछ और भी एग्जांपल ले लिए इस तरीके से। अब आप बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा, 2 5 3 4। अब आपको बताना है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, हाँ बताइए आप। यस वेरी गुड। मींस इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज हैं 1 और एक ये 1, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज की बात करें स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे आपके 2, ओके। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी हो जाएगा 2। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें अगर इस क्वेश्चन के लिए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 2 into 2, दैट्स ऑल। मतलब आपने सीखा कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बड़ा से बड़ा मैट्रिक्स का पार्ट है तो अगर उसमें आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा तो आसान वे में आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कोई और एक एग्जांपल ले लिया 1 3 5 2 2 1 5 3 3 1 5 4 4 1 5 3, इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया। अब इसमें आपको बताना है कि इसका जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज को देख लेते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, हॉरिजॉन्टल जितनी भी नंबर्स जो एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल में लिखे गए हैं, कहीं ना कहीं उस सब के सब नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेंगे और जो वर्टिकली राइट किए गए हैं, मतलब वर्टिकली मतलब खड़ी लाइन है जो, उसको हम कहेंगे वो कहीं ना कहीं कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट को, तो फर्स्ट जो आपका नंबर ऑफ रोज है ये नंबर ऑफ रोज, ये आपका सेकंड नंबर ऑफ रोज, ये आपका थर्ड नंबर ऑफ रोज, ये आपका फोर्थ नंबर ऑफ रोज। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके, नंबर ऑफ रोज है स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4, सो नंबर ऑफ रोज इज 4। एंड नंबर ऑफ कॉलम की बात कर ले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक कॉलम ये हो जाएगा, एक कॉलम आपका ये हो जाएगा, एक कॉलम आपका ये हो जाएगा और एक कॉलम आपका ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉलम की बात करें स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 एंड 4, इट मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो गए 4 एंड 4 into 4, 4 और 4 दोनों बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4, नंबर ऑफ रोज भी 4। इसका मतलब कि इसका अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो 4 into 4, ओके। तो आई होप आपको आपने मैट्रिक्स समझ लिया होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए होंगे आप बहुत आसान वे में। इट मींस सिंपल वे में स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ रोज में जितने भी एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ रोज में जितने भी एलिमेंट होते हैं जो हॉरिजॉन्टली होते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, तो वो सारे के सारे जो है रोज कहलाएंगे और जितने वर्टिकली होते हैं इस तरीके से वर्टिकली, तो कहीं ना कहीं वर्टिकली एलिमेंट सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाएंगे। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों का अगर हम क्रॉस कर दें तो कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसी से क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स और भी कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक तरीका और मैट्रिक्स को लिखने का जो एक शॉर्ट सिंबल होता है उसको भी हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। क्या है कि शॉर्ट सिंबल क्या है,
शॉर्ट वेज क्या है? शॉर्ट वेज टू राइट मैट्रिक्स, शॉर्ट वेज टू राइट मैट्रिक्स क्या है? शॉर्ट वेज टू राइट मैट्रिक्स। स्टूडेंट अगर शॉर्ट वेज टू राइट मैट्रिक्स की बात करें, यानी मैट्रिक्स को शॉर्ट वे से, यानी शॉर्टली जो है सिंपल वे में, साधारण तरीके से अगर लिखा जाए तो इसको इसका एक जो है एक सिंबल होता है, शॉर्टली सिंबल। स्टूडेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, मैट्रिक्स को ए आई और जे, ए आई और जे। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बला का नाम है? मेरे भाई ये आई क्या है और जे क्या है? व्हाट इज आई एंड व्हाट इज जे? तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि ये जो आई है ना, ये जो आई है, आई रिप्रेजेंट करता है रोज एलिमेंट को। किस एलिमेंट को? रोज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये आपका रोज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो जे है ना, ये जे, ये आपका कॉलम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका कॉलम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आसानी से अगर मैं कह दूं यहाँ पे m है इंटू n है, तो स्टूडेंट इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। इट मींस i इज इक्वल टू m एंड I is equal to m and j is equal to n. ओके, सो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट मींस अगर इस तरीके से आपका सिंबल लिखा हुआ है ए आई जे मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स को एक लास्ट ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ा सा सिंबल होता है वो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो आई जे है, आई स्मॉल आई है, तो स्मॉल आई रोज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल जे है वो कॉलम्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये अगर रो एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं ये रो एलिमेंट है, और ये जे कॉलम एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं ये कॉलम एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि रोज एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिल जाता है मैट्रिक्स। और स्टूडेंट एक सबसे जबरदस्त बात ये है, सबसे शानदार बात आपको बताऊं कि अगर हमसे किसी ने भी अगर हमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सर आखिर आप कैसे हम बताएंगे कि मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं? स्टूडेंट्स बहुत सिंपल वे है। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से आप मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बता सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कैसे? आप देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 2 5 1 3 5 5 1 3। स्टूडेंट्स ये आपकी मैट्रिक्स है। ओके, मैंने कह दिया इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। कहीं ना कहीं 3 हो गया क्रॉस। और कॉलम की बात कर लें स्टूडेंट्स, अगर हम कॉलम्स की बात कर लें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए? 3 क्रॉस 3। अगर हम स्टूडेंट्स इसमें अगर आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, तो अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो सिंपल वे में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बता देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, ऑर्डर से पता कर लेंगे, 3 into 3 मींस 9। आप देख लीजिए क्या मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसका मतलब अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हैं तो आप क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपको पता है उसको आप आपस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आसान तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लेंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स कोई सी भी हो। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लिया हमने ये ले लिया 2 5 3 1, मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया स्टूडेंट्स। ये देखिए आप, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज की बात करें स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? आप बताइए जी, आप बताइए। यस, ओके, वेरी गुड। नंबर ऑफ रोज की बात करें स्टूडेंट्स तो 1 और 2, नंबर ऑफ रोज कितना है? 2।
ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे बताइए फर्स्ट। नंबर ऑफ कॉलम, यस, ओके, वेरी गुड। नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। अब हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो 2 into 3 इट मींस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो आई होप आपने नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ मैट्रिक्स को आसानी से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें हम स्टूडेंट तो ये होता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स स्टूडेंट? एक सिंपल से एग्जांपल पहले लेता हूं मैं और एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ जाइएगा। देखते हैं, आप कंसंट्रेशन बनाए रखें आप ब्लैक बोर्ड पर। तो रो मैट्रिक्स की बात करें, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया 3 5 4 2। स्टूडेंट, कहीं ना कहीं हमने जो है इसको क्या कर दिया, हमने इसको रोज में लिखा। अब यहां देखिए रोज में लिख दिया, एलिमेंट तो है बट ऑल एलिमेंट रोज में लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होगा, रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एलिमेंट दैट्स लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन द रोज। मतलब इसमें एलिमेंट हैं 3 5 4 2 बट सबके सब क्या हो हॉरिजॉन्टली रोज में लाई करें, रोज में इसको स्टैंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम और एग्जांपल ले लें स्टूडेंट, अगर मैंने इस तरीके से ले लिया 3 5 x 3 5 2 1 5, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल क्या हैं, ये दोनों के दोनों एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, किसके एग्जांपल हो जाएंगे, रो मैट्रिक्स के। तो कहीं ना कहीं रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो अगर रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स in which number of element that's lie on the same horizontal plane या same horizontal rows। ओके, अगर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली राइट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। सेकंड की बात करें हम स्टूडेंट्स, अगर सेकंड पार्ट की बात करें कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स में जैसे रो मैट्रिक्स में था कि ऑल एलिमेंट्स आर राइट इन हॉरिजॉन्टल वे in the form of row, then we can say this is known as row matrix। but if column matrix की बात करें, column matrix is that matrix in which all element that's right on the vertically plane। that's सिंपल वे में अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो कॉलम मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखेंगे 3 2 5 4, ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं कॉलम मैट्रिक्स है, कहीं ना कहीं क्या कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, अगर हम और एग्जांपल की बात करें इस तरीके से 2 5 3 4, ये सिंपल वे में आपके क्या है सबके सब दोनों एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स के हैं। एक और एलिमेंट बढ़ा लेते हैं यहां। ओके, तो ये कॉलम मैट्रिक्स और ये रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच all elements that's right on the horizontal plane, then we can say this is known as row matrix। and column matrix is that matrix in which all elements that's right on the vertically inside the matrix। अगर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को वर्टिकली रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। ओके, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़े। ओके, थर्ड टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप की बात करते हैं हम, तो थर्ड टाइप में आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात कर ले। पहले बात कर लेते हैं हम रेक्टेंगल
मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स जैसा कि आप नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपने जो है प्रीवियस में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन किया, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको पता है रेक्टेंगल में कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गई तो फिर वो रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं। वो क्या हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा या तो स्क्वायर हो जाए, या तो फिर रोम्बस हो जाए, या तो फिर काइट हो जाए। बिकॉज रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ आर नॉट सेम। इन द रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर नॉट सेम। इट मींस रेक्टेंगल में कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती है। और अगर हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कहीं ना कहीं बराबर नहीं होंगे। ओके, एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 5 4 2 1 3 5 2। जरा आप मुझे बताइए नंबर ऑफ रोज 1 एंड 1। इट मींस नंबर ऑफ रोज की बात करें 2 इनटू नंबर ऑफ कॉलम की बात कर लें तो नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ रोज 2 but number of column is 4. So this is our rectangle matrix. But why? Because number of element in rows and number of element in the columns are not same. Then we can say this is a rectangle matrix. Okay, बहुत सिंपल तरीके से रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कभी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हो सकते। बिकॉज अगर ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चले जाएंगे। इट मींस रेक्टेंगल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो मैट्रिक्स रो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम आर नॉट इक्वल। इट मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट में जो नंबर ऑफ रोज में जो एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉलम्स में होंगे कहीं ना कहीं वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? आगे बढ़े फिर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो 4 पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि स्क्वायर होता क्या एक्चुअली। स्टूडेंट्स स्क्वायर बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर क्या है, कि जिसमें कि चारों की चारों साइड इक्वल। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर के अंदर हर तरफ से 4 साइड होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और जो 4 एंगल्स होते हैं हर एक एंगल 90 डिग्री होता है स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं हमें एंगल से तो कोई मतलब नहीं है, बट हमें मतलब है कि स्क्वायर में क्या होता है कि 4 साइड्स आर इक्वल। आप माइंड में रखेंगे कि 4 साइड आर इक्वल। इफ 4 साइड इक्वल है तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कभी भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल नहीं हो सकते। मतलब साफ है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम हो रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स के अंदर सेम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। स्टूडेंट एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हमने लिख दिया 3 5 2 2 1 5 3 1 5। जरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कीजिए आप। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। इट मींस नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम्स एंड थर्ड कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 3। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 3 and 3. Number of rows is 3 and number of columns is also 3. It means number of rows, number of element in the rows is equal to the number of element in the column. So we can say this is a square matrix. Okay, simple way. और एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने लिख दिया 2 5 3 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट सेकंड, इट मींस 2।
It means in this example, number of rows is also equal to the number of column. Then we can say this is a square matrix. मतलब साफ है, अगर number of element और number of columns equal हो जाए तो हम कह देंगे this is a square matrix. It means एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टाइप में हमारा जो 5th नंबर पे आता है वो हमारा ये हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तक हमारा हो गया तो हमारा हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स. स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स को हम समझ लेते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हम कोई एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट तो शायद आपको आसानी से समझ आ जाएगा. ओके, एक एग्जांपल हमने ले लिया. मान लिया हमने लिख दिया 3 2 5 या हमने लिख दिया इस तरीके से, इसको 0 कर लिया. मान लिया हमने इसको 0 कर दिया. क्या कर दिया? 3 0 0 2 5 0 1, यहाँ भी 0 कर दिया. यहाँ भी हमने क्या कर दिया? 0 0 3. स्टूडेंट, डायगोनल की बात करें तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जैसे हम मिलाते हैं, कहीं ना कहीं एंड टू एंड, कॉर्नर टू कॉर्नर जब हम मीट करते हैं, मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डायगोनल हो जाता है. स्टूडेंट्स, अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम से मिलाएं, इस कॉर्नर को एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाएं तो कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाएं स्टूडेंट इस तरीके से तो कहीं ना कहीं ये हमारा डायगोनल है. कहीं ना कहीं डायगोनल वो लाइन होती है स्टूडेंट जो किसी भी शेप को बराबर हिस्से में बांट दे. स्टूडेंट, यहाँ पे हमने और दूसरी बात ये कि डायगोनल जो लाइन होती है कहीं ना कहीं वो इंक्लाइन होती है, मतलब वो तिरछी होती है, कहीं ना कहीं सीधी नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वो हमेशा इंक्लाइंड होगी, कहीं ना कहीं एक एंगल पे होगी. तो ये हमारी जो है ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी आपकी डायगोनल हो जाएगी. डायगोनल में आप जरा स्टूडेंट ध्यान से देखें, एलिमेंट्स आर नॉट सेम. एलिमेंट्स आर नॉट सेम इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल. देन वी कैन से दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. अगर डायगोनल में आपका डायगोनल में जो डायगोनल की लाइन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो हम कह देंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स है. जैसे ये आपके सामने. अगर हम एक और एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, अगर हम एक और एग्जांपल लें जैसे इस तरीके से 3 5 2 4, हमने एक और एग्जांपल लिया स्टूडेंट, या इसको 0 कर देते हैं. इन दोनों को हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया यहाँ पे 0, यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ डायगोनल की शेप में देखें स्टूडेंट तो डायगोनल की शेप में हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल आर नॉट सेम और नॉट 0, देन वी कैन से दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स. यानी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जरूरी नहीं है कोई कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो डायगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है मैट्रिक्स के अंदर तो कहीं ना कहीं वो डायगोनली मैट्रिक्स होगा. इट मींस डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच in the case of in the situation of diagonal, in the case of diagonal elements are not same. It's not must mean diagonal, the element of diagonal is same. यानी diagonal मैट्रिक्स के अंदर diagonal में ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सेम ही हो. ओके ओके, आगे बढ़े. समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. जो नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं
आपके टाइप कितने हो गए 5। स्टूडेंट टाइप 6 की तरफ चलते हैं, टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 में स्टूडेंट हो जाएगा आपका, टाइप 6 में हम ले लेते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये पार्ट समझते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि आइडेंटिटी इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल इज 1। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल की कंडीशंस में 1 हो जाए स्टूडेंट, तो हम कह देंगे इसको आसान तरीके से ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट इसको समझने के लिए। तो जैसे आप देख लीजिए, एक स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम डायगोनल की बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, डायगोनल ये हो जाएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करते ही हमें क्या मिल गया, डायगोनल। तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, सब सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल इज 1, then we can say this is the identity of matrix। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की सीध में, डायगोनल की लाइन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आ जाए, सेम मतलब कोई अदर नंबर नहीं, none of these other number, none of other number, only 1। अगर एलिमेंट की कंडीशंस में आपके क्या आ जाए, आपके आ जाए 1, then we can say this matrix shows identity of matrix। सिंपल है, मतलब कि आपके एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मतलब ये कि आपको जो है कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में, डायगोनल की शीट में कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाए, आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं सेम हो जाए। जैसे ये सेम मतलब नन अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर नहीं, 1। अब देखिए इस केस में, और यहां ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3। यहां ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज 1 2, number of rows 2, number of columns 1 and 1, so number of columns 2। it means यहां पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 into 2, क्या ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है, टेल मी, is this shows a identity of matrix or not? yes, very good, बहुत अच्छे। आप देखिए जब हमने बहुत ही बेहतरीन आंसर आपने दिया, इसको रिप्लाई दिया, तो इसको जब हमने क्रॉस कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं डायगोनल की शीट में हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। यहां पर भी देखिए 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा कैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर हमने जो है मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा। इसी तरह से स्टूडेंट आपको इस तरीके से मैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप और सारी चीजें आसान वे में आपको मैंने एक्सप्लेन करी स्टूडेंट। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट, ताकि आपके माइंड में हमेशा वो चीजें रहें। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी। एक बार आपको रिवीजन दोबारा से करा देता हूं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स है। मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर ये बताया कि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं चीजों को आसान करने के लिए, मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जहां हम पहले जो है अलग अलग तरीके से मेथड का इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के इस्तेमाल से चीजें आसान हो जाती हैं, मैनिपुलेट कर दिया गया है उसको। लीनियर इक्वेशन से जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने से बेहतर है कि अगर आप मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स से बहुत ही आसान तरीके से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया आपको स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं ये जो आपका
ये जो आपका ये है, कहीं ना कहीं ये जो आपका मैट्रिक्स है उसको हम कुछ डॉटेड इस तरीके से रोज में लिख सकते हैं और कहीं ना कहीं कॉलम में भी इस तरीके से वर्टिकली लाइन में लिख सकते हैं। तो इसे हम सिंबल ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को एक बड़े सी कोष्टक के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है जिसे हम सिंबल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स कहीं कहीं किताबों में आपको इस तरीके से दिख जाएगा और कहीं कहीं किताबों में आपको इस तरीके से भी दिख जाएगा। दैट इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अगर हम इसके आगे चले तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट जो एलिमेंट वर्टिकली डायरेक्शन में लिखे होते हैं, जो एलिमेंट या जो नंबर्स आपके वर्टिकली लिखे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट स्टूडेंट क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके लेटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये रोज को रिप्रेजेंट करेंगे और जो एलिमेंट वर्टिकली हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज की तो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम की 1 2 3, इट मींस whenever we combine rows and columns element then we find order of matrix यानी किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रोज पता करने पड़ेंगे और कॉलम पता करने पड़ेंगे और रोज और कॉलम को मिला देंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल जाएगा। स्टूडेंट एक दूसरा एग्जांपल लिया था मैंने, नंबर ऑफ रोज 1 and 1 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, नंबर ऑफ रोज 2 and कॉलम 2। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें 2 क्रॉस 2। इस तरीके से और भी एग्जांपल लिए थे, नंबर ऑफ रोज की बात करें 1 2, कॉलम की बात करें 1 2 3 4। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें 2 into 4। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम और भी चीजों की बात करें, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स की चीजें भी आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स को भी हमने देखा। पहले में क्या है, रो मैट्रिक्स था जिस मैट्रिक्स के अंदर हम जो है एलिमेंट्स को रोज में लिखते थे, कहीं ना कहीं वो चीजें क्या हो जाती थी, इस तरीके से अगर हम लिख देते थे 3 5 2 4 तो रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती थी। और अगर हम इस तरीके से लिखते थे 3 2 5 4 1 5 8 1 तो कहीं ना कहीं ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता था स्टूडेंट। और अगर हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रोज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम आर नॉट सेम। अगर हमने इसका एग्जांपल लिया 3 5 2 2 1 4 तो यहां देखिए कभी भी आपका नंबर ऑफ रोज तो 2 है बट नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज तो 1 1 2 है और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें 1 2 and 3 तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 into 3 है। दिस शोस रेक्टेंगल ऑफ मैट्रिक्स not rows of matrix or column or matrix, this is rectangle of matrix। अगर number of column, number of rows, number of element in the rows and number of element in the column same हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल्स में अगर इक्वल आ जाएंगे, 1 आ गया तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस तरीके से हम करते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो कहीं ना कहीं कॉलम की साइड में 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। स्टूडेंट हमारी कोशिश ये रहती है, इस तरीके से हमने देखा, आपने देखा कि किस तरीके से हमने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से बाकी बचे हुए टॉपिक्स को भी हम इसी तरह से बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप हमारे साथ जुड़े और अपने साथ ही साथ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि हम इसी तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें। ओके, आई होप आप जो है ऐसा करेंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में जितना भी मैंने आपको समझाया, अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं
ताकि हम कम से कम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू। से आप मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बता सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। कैसे? आप देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 2 5 1 3 5 5 1 3। स्टूडेंट्स, ये आपकी मैट्रिक्स है। ओके, मैंने कह दिया इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। कहने कहीं 3 हो गया क्रॉस। और कॉलम की बात कर लें स्टूडेंट्स, अगर हम कॉलम्स की बात कर लें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 3। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए? 3 क्रॉस 3। अगर हम स्टूडेंट्स इसमें अगर आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, तो अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो सिंपल वे में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बता देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर लें स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा ऑर्डर से पता कर लेंगे। 3 into 3 मींस 9। आप देख लीजिए क्या मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसका मतलब अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हैं तो आप क्या करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपको पता है उसको आप आपस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आसान तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट पता कर लेंगे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स कोई सी भी हो। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया 2 5 3 1। मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया स्टूडेंट्स, ये देखिए आप। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज की बात करें स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा आप बताइए जी, आप बताइए। यस, ओके, वेरी गुड। नंबर ऑफ रोज की बात करें स्टूडेंट्स तो 1 और 2। नंबर ऑफ रोज कितना है? 2। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे बताइए फर्स्ट। नंबर ऑफ कॉलम, यस, ओके, वेरी गुड। नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3। अब हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो 2 into 3 इट मींस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो आई होप आपने नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ मैट्रिक्स को आसानी से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें हम स्टूडेंट तो ये होता है आपका रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? स्टूडेंट, एक सिंपल से एग्जांपल पहले लेता हूं मैं और एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ जाइएगा। देखते हैं, आप कंसंट्रेशन बनाए रखें आप ब्लैक बोर्ड पर। तो रो मैट्रिक्स की बात करें, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया 3 5 4 2। स्टूडेंट, कहीं ना कहीं हमने जो है इसको क्या कर दिया, हमने इसको रोज में लिखा। अब यहां देखिए रोज में लिख दिया, एलिमेंट तो है बट ऑल एलिमेंट रोज में लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होगा? रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एलिमेंट दैट्स लाई ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन द रोज। मतलब इसमें एलिमेंट हैं 3 5 4 2 बट सबके सब क्या हो? हॉरिजॉन्टली रोज में लाई करें, रोज में इसको स्टैंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम और एग्जांपल ले लें स्टूडेंट, अगर मैंने इस तरीके से ले लिया 3 5 x 3 5 2 1 5, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल क्या हैं? ये दोनों के दोनों एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? आपके किसके एग्जांपल हो जाएंगे? रो मैट्रिक्स के। तो कहीं ना कहीं रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो अगर रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स in which number of element that's lie on the same horizontal plane या same horizontal rows
ओके, अगर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली राइट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। सेकंड की बात करें हम स्टूडेंट्स, अगर सेकंड पार्ट की बात करें कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली कॉलम मैट्रिक्स में जैसे रो मैट्रिक्स में था कि ऑल एलिमेंट्स आर राइट इन horizontal way in the form of row, then we can say this is known as row matrix. But if column matrix की बात करें, column matrix is that matrix in which all element that's right on the vertically plane. That's simple way में अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, तो column matrix को हम इस तरीके से लिखेंगे 3 2 5 4, ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं column matrix, कहीं ना कहीं क्या कॉलम मैट्रिक्स। और एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, अगर हम और एग्जांपल की बात करें इस तरीके से 2 5 3 4, ये सिंपल वे में आपके क्या है सबके सब दोनों एग्जांपल कॉलम मैट्रिक्स के हैं। एक और एलिमेंट बढ़ा लेते हैं यहाँ, ओके, तो ये कॉलम मैट्रिक्स और ये रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एलिमेंट्स दैट्स राइट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन वी कैन से दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स। एंड कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स in which all elements that's right on the vertically inside the matrix, अगर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को वर्टिकली रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। ओके, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़े। ओके, थर्ड टाइप्स की बात करें स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप की बात करते हैं हम, तो थर्ड टाइप में आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करने पहले बात कर लेते हैं हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स जैसा कि आप नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपने जो है प्रीवियस में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन किया, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको पता है रेक्टेंगल में कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गई तो फिर वो रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं। वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा या तो स्क्वायर हो जाए, या तो फिर रोम्बस हो जाए, या तो फिर काइट हो जाए, बिकॉज रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ आर नॉट सेम। इन द रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर नॉट सेम, इट मींस रेक्टेंगल में कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर नहीं होती है। और अगर हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कहीं ना कहीं बराबर नहीं होंगे। ओके, एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 5 4 2 1 3 5 2, जरा आप मुझे बताइए नंबर ऑफ रोज 1 and 1, इट मींस नंबर ऑफ रोज की बात करें 2 इनटू नंबर ऑफ कॉलम की बात कर लें तो नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट 1 2 3 and 4, number of rows 2 but number of column is 4, so this is a rectangle matrix. But why? Because number of element in rows and number of element in the columns are not same, then we can say this is a rectangle matrix. Okay, बहुत सिंपल तरीके से रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कभी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चले जाएंगे। इट मींस रेक्टेंगल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो मैट्रिक्स रो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम आर नॉट इक्वल। इट मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ एलिमेंट में जो नंबर ऑफ रोज में जो एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉलम्स में होंगे कहीं ना कहीं वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, समझ आ रहा है ना, आगे बढ़े फिर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो 4 पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि स्क्वायर होता क्या है एक्चुअली। स्टूडेंट्स, स्क्वायर बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर क्या है,
कि जिसमें कि चारों की चारों साइड इक्वल। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर के अंदर हर तरफ से चार की फोर साइड होती है, फोर वर्टिसेस होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं, और जो फोर एंगल्स होते हैं हर एक एंगल 90 डिग्री होता है स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं हमें एंगल से तो कोई मतलब नहीं है, हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है, बट हमें मतलब है कि स्क्वायर में क्या होता है कि फोर साइड्स आर इक्वल। आप माइंड में रखेंगे कि फोर साइड आर इक्वल। इफ फोर साइड इक्वल है तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कभी भी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल नहीं हो सकते। मतलब साफ है कि अगर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम हो रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स के अंदर सेम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। स्टूडेंट एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हमने लिख दिया 3 5 2 2 1 5 3 1 5। जरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कीजिए आप। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इट मींस नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 3। तो कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 and 3. Number of rows is 3 and number of columns is also 3. It means number of rows, number of element in the rows is equal to the number of element in the column. So we can say this is a square matrix. Okay, simple way. और एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने लिख दिया 2 5 3 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट सेकंड, इट मींस 2। इट मींस in this example number of rows is also equal to the number of column, then we can say this is a square matrix। मतलब साफ है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो हम कह देंगे दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मींस, एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज is also equal to the number of elements। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कह देंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारा जो 5th नंबर पे आता है वो हमारा ये हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तक हमारा हो गया, तो हमारा हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को हम समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हम कोई एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट तो शायद आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लिया हमने लिख दिया 3 2 5, या हमने लिख दिया इस तरीके से, इसको 0 कर लिया। मान लिया हमने इसको 0 कर दिया, क्या कर दिया 3 0 0 2 5 0 1, यहाँ भी 0 कर दिया, यहाँ भी हमने क्या कर दिया 0 0 3। स्टूडेंट डायगोनल की बात करें तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जैसे ही हम मिलाते हैं, कहीं ना कहीं एंड टू एंड, कॉर्नर टू कॉर्नर जब हम मीट करते हैं, मिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायगोनल हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम इस कॉलम को इस कॉलम से मिलाएं, इस कॉर्नर को, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाएं, तो कहीं ना कहीं हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, अगर हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाएं स्टूडेंट इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये हमारा डायगोनल है। कहीं ना कहीं डायगोनल वो लाइन होती है स्टूडेंट जो किसी भी शेप को बराबर हिस्से में बांट दे। स्टूडेंट यहाँ पे हमने, और दूसरी बात ये कि डायगोनल जो लाइन होती है कहीं ना कहीं वो इंक्लाइन होती है, मतलब वो तिरछी होती है, कहीं ना कहीं
सीधी नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वो हमेशा इंक्लाइंड होगी, कहीं ना कहीं एक एंगल पे होगी। तो ये हमारी जो है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी आपकी डायगोनल हो जाएगी। डायगोनल में आप जरा स्टूडेंट ध्यान से देखें, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, elements are not same in the situation of diagonal, then we can say this is known as a diagonal matrix। अगर diagonal में आपका diagonal में जो diagonal की लाइन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो हम कह देंगे ये diagonal matrix है। जैसे ये आपके सामने, अगर हम एक और एग्जांपल लें स्टूडेंट्स, अगर हम एक और एग्जांपल लें जैसे इस तरीके से 3 5 2 4, हमने एक और एग्जांपल लिया स्टूडेंट, या इसको 0 कर देते हैं, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया यहाँ पे 0 यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ डायगोनल की शेप में देखें स्टूडेंट, तो डायगोनल की शेप में हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल आर नॉट सेम और नॉट 0, देन वी कैन से दिस इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जरूरी नहीं है कोई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो डायगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है मैट्रिक्स के अंदर तो कहीं ना कहीं वो डायगोनली मैट्रिक्स होगा। इट मींस डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन व्हिच इन द केस ऑफ इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल, इन द केस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट सेम, इट्स नॉट मस्ट मीन डायगोनल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज सेम। यानी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सेम ही हो। ओके ओके, आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं आपके टाइप कितने हो गए, 5 स्टूडेंट। टाइप 6 की तरफ चलते हैं। टाइप 6 में स्टूडेंट हो जाएगा आपका, टाइप 6 में हम ले लेते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये पार्ट समझते हैं, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि आइडेंटिटी इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल इज 1। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल की कंडीशंस में 1 हो जाए स्टूडेंट तो हम कह देंगे इसको आसान तरीके से ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट इसको समझने के लिए। तो जैसे आप देख लीजिए, एक स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम डायगोनल की बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, डायगोनल ये हो जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करते ही हमें क्या मिल गया, डायगोनल। तो अगर हम डायगोनल की बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, सब सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिचुएशन ऑफ डायगोनल इज 1, then we can say this is the identity of matrix। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की सीध में, डायगोनल की लाइन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आ जाए, सेम मतलब कोई अदर नंबर नहीं, none of these other number, none of other number, only 1। अगर एलिमेंट की कंडीशंस में आपके क्या आ जाए, आपके आ जाए 1, then we can say this matrix shows identity of matrix। सिंपल है, मतलब कि आपके एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। मतलब ये कि आपको जो है कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में, डायगोनल की शेप में कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाए, आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं सेम हो जाए। जैसे ये सेम मतलब नन अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर नहीं, 1। अब देखिए इस केस में, और यहाँ ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3। यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ रोज 2,
number of columns 1 and 1, so number of column 2. It means यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 into 2, क्या ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है? टेल मी, is this shows a identity of matrix or not? Yes, very good, बहुत अच्छे। आप देखिए, जब हमने बहुत ही बेहतरीन आंसर आपने दिया, इसको रिप्लाई दिया, तो इसको जब हमने क्रॉस कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं डायगोनल की शीट में हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या है? आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी देखिए 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा कैसे हमने मैट्रिक्स के अंदर हमने जो है मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा। इसी तरह से स्टूडेंट आपको इस तरीके से मैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप और सारी चीजें आसान वे में आपको मैंने एक्सप्लेन करी स्टूडेंट। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं स्टूडेंट, ताकि आपके माइंड में हमेशा वो चीजें रहें। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी। एक बार आपको रिवीजन दोबारा से करा देता हूं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स है। मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर ये बताया कि कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं चीजों को आसान करने के लिए, मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जहां हम पहले जो है अलग अलग तरीके से मेथड का इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के इस्तेमाल से चीजें आसान हो जाती हैं, मैनिपुलेट कर दिया गया है उसको। लीनियर इक्वेशन से जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने से बेहतर है कि अगर आप मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स से बहुत ही आसान तरीके से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया आपको स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं ये जो आपका ये है, कहीं ना कहीं ये जो आपका मैट्रिक्स है उसको हम कुछ डॉटेड इस तरीके से रोज में लिख सकते हैं, और कहीं ना कहीं कॉलम में भी इस तरीके से वर्टिकली लाइन में लिख सकते हैं। तो इसे हम सिंबल ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को एक बड़े सी कोष्टक के अंदर कुछ एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है, जिसे हम सिंबल ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स कहीं कहीं किताबों में आपको इस तरीके से दिख जाएगा, और कहीं कहीं किताबों में आपको इस तरीके से भी दिख जाएगा। दैट इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके आगे चले तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जो एलिमेंट वर्टिकली डायरेक्शन में लिखे होते हैं, जो एलिमेंट या जो नंबर्स आपके वर्टिकली लिखे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट स्टूडेंट क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट आपके लेटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये रोज को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एलिमेंट वर्टिकली हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रोज की, तो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम की 1 2 3, इट मींस whenever we combine rows and columns element, then we find order of matrix। यानी किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रोज पता करने पड़ेंगे और कॉलम पता करने पड़ेंगे, और रोज और कॉलम को मिला देंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल जाएगा। स्टूडेंट, एक दूसरा एग्जांपल लिया था मैंने, नंबर ऑफ रोज 1 and 1 1 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, नंबर ऑफ रोज 2 and कॉलम 2। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें 2 क्रॉस 2। इस तरीके से और भी एग्जांपल लिए थे। नंबर ऑफ रोज की बात करें 1 2, कॉलम की बात करें 1 2 3 4। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें 2 into 4। इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम और भी चीजों की बात करें, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स की चीजें भी आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स को भी हमने देखा। पहले में क्या है? रो मैट्रिक्स था, जिस मैट्रिक्स के अंदर हम जो है एलिमेंट्स को रोज में लिखते थे, कहीं ना कहीं वो चीजें क्या हो जाती थी?
इस तरीके से अगर हम लिख देते थे 3 5 2 4 तो रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती थी, और अगर हम इस तरीके से लिखते थे 3 2 5 4 1 5 8 1 तो कहीं ना कहीं ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता था स्टूडेंट। और अगर हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स में कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रोज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम आर नॉट सेम। अगर हमने इसका एग्जांपल लिया 3 5 2 2 1 4 तो यहाँ देखिए कभी भी आपका नंबर ऑफ रोज तो 2 है, बट नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ रोज तो 1 1 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें 1 2 एंड 3 तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 into 3 है। दिस शोज रेक्टेंगल ऑफ मैट्रिक्स नॉट रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज रेक्टेंगल ऑफ मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रोज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉलम सेम हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल्स में अगर इक्वल आ जाएंगे, 1 आ गया तो हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस तरीके से हम करते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो कहीं ना कहीं कॉलम की साइड में 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। स्टूडेंट हमारी कोशिश ये रहती है, इस तरीके से हमने देखा, आपने देखा कि किस तरीके से हमने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से बाकी बचे हुए टॉपिक्स को भी हम इसी तरह से बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप हमारे साथ जुड़े और अपने साथ ही साथ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि हम इसी तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें। ओके, आई होप आप जो है ऐसा करेंगे। और अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में, जितना भी मैंने आपको समझाया, अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम कम से कम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।